अब बात करते हैं रेप की। रेप की जो आपकी पहले सजा थी वो जो डेफिनेशन थी रेप की वो आपका 375 में थी, और अब जो रेप की डेफिनेशन है वो सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस एक्ट के तहत है। अब जानते हैं बीएनएस के थ्रू रेप क्या होता है। तो देखिए, जब कोई एक मेल किसी फीमेल के यूट्रस यानी वजाइना, माउथ या इसमें पेनिट्रेट करता है अपने पेनिस को या कोई ऑब्जेक्ट को उसके अगेंस्ट द विल, और या लड़की को मैनिपुलेट ऐसे करता है कि वो ये सब कुछ किसी और आदमी के साथ करे या वो खुद से ये करे, यानी कि वो आदमी जो वो लड़की को मैनिपुलेट करता है कि कोई रॉड ले और अपने प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेट करे, तो भी आपका ये रेप माना जाता है। देखिए, ये सब कुछ अगर रजामंदी से हो रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये सब कुछ अगर लड़की की रजामंदी के साथ नहीं हो रहा तो ये आपका रेप में आ जाता है। तो इसमें कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए कोई एक लड़की है, वो इंटॉक्सिकेटेड है, यहाँ मैटर नहीं करा जाएगा कि उसने शराब खुद से पी या उसने शराब आपने जबरदस्ती पिलाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो शराब उसने वॉलंटरी पी है या इनवॉलंटरी उसने शराब पी है, तब भी आपने उस लड़की ने के साथ आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, तब भी ये रेप में माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो लड़की की कंसेंट थी वो इंटॉक्सिकेटेड थी। कोई अनसाउंड माइंड लड़की के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो उसमें उसकी कंसेंट नहीं मानी जाती। कोई 18 साल से कम की लड़की माने उनके साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स है, और वो मान लीजिए कोई एक लड़की है उसकी उम्र 15-16 साल की है और वो रिलेशनशिप में आ जाती है किसी लड़के के साथ, और वो कहती है कि नहीं मेरे को सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, तो लड़का जो है वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, तो क्या ये रेप में माना जाएगा? यस, ये रेप में माना जाएगा। इसी के ऊपर वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कोशिश करी है कि रोमियो जूलियट लॉ लेकर आए कि जिससे 18 साल की कम की लड़की के वक्त पे अगर वो कंसेंट भी दे देती है तो उसकी कंसेंट को माना जाए। इसमें रोमियो जूलियट लॉ अभी साइलेंट है, तो पर अभी भी ये रेप में माना जाता है कि अगर 18 साल के कम से लड़की है और उसने अपनी कंसेंट दी भी है तब भी वो रेप में नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ही हो गया। अब मान लीजिए इसमें क्या है कि जो कंसेंट है लड़की की वो आपका लड़के से पूरी तरह से होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई गूंगी लड़की है, वो किसी के साथ कहती है कि मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाना चाहती हूँ, मतलब वो बोल नहीं पाती, तो यहाँ पर क्या है कि अगर गूंगी लड़की ने अपनी कंसेंट कैसे दी है वो चीज को देखा जाएगा, तभी आपका माना जाएगा। पर अगर गूंगी लड़की ने अपनी कंसेंट सही से नहीं दी है तो तब भी आपका वो रेप माना जाएगा। तो ये देखिए सिंपल सी बात है, जब तक ये आपका कोई अपराध लगा दे तभी अपराध है, अदरवाइज अपराध नहीं है।